क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है सो बड़े स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास थोड़ी नई होने वाली है ना। नया चैप्टर हम लोग आज जो है सो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातों पे, कुछ विचारों पे जो है ना नज़र डालना है आज फिर जो है सो आगे हम लोग क्लास अपना देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे जो है सो विचार आज के आए हैं। मैंने लिख रखा है पहले से ही, तो चलिए देखते हैं क्या है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, है ना, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, है ना। बहुत ही सुंदर लाइन है और बड़ा जो है ना सटीक लाइन है, आपके जीवन में बड़ा ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना। इस सार को समझना है, हारना कभी नहीं है और जीत जो है ना संक्षिप्त है, उसको जीतने के लिए बार बार प्रयास करना जो है सो हमको पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इस लाइन का मतलब समझिए, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, है ना, यानी गिरना भी है, उठना भी है, उठ के फिर जो है सो चलना भी है, चलने लगेंगे तो फिर दौड़ना भी है, स्पीड बढ़ानी है ना, भागते रहना है। कब तक? जब तक हमको जो चाहिए मिल नहीं जाता है तब तक। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो है ना क्लास हम लोग शुरू करेंगे। और आज की जो क्लास शुरुआत होने वाली है क्लास 9 की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ में जो है सो हम लोग आज आएंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में जो है ना लेकर के आते हैं लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल के जो है ना कुछ टर्म्स को, और देखते हैं इसमें क्या क्या जो है सो सीखने को मिलेगा। वेट करिए और एक बार जो है सो फिर कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आ जाते हैं अपने जो है सो टॉपिक के ऊपर में। और टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो है ना 2 जो है सो इक्वेशन यहाँ पे लिखा, ठीक है। एक इक्वेशन आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो यहाँ जो है ना आपको एक जो है ना x वाला टर्म दिख रहा है और y वाला टर्म इसमें मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे x और y जो है सो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो इसमें 2 टर्म यहाँ दिख रहे हैं, इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं, ठीक है। कहोगे सर a और b क्या है? तो a और b जो है ना बेसिकली ये नंबर्स हैं, है ना। 1 2 3 4 जो हम लोग ये काउंट करते हैं, लिखते हैं, वो नंबर्स हैं। और ये x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ इस वाले इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज किया गया है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है ना। और यहाँ जो है सो इस वाले इक्वेशन में 2 वेरिएबल, और वो कौन से हैं? तो x और y को यूज किया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इन लाइंस पे अगर हम विचार करने की कोशिश करें तो ये लाइन कहते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals 0 where a, b and c are real numbers। मैंने क्या बोला कि ये a जो है, ये b जो है और ये c जो है ना ये रियल नंबर्स है, कोई नंबर हो सकते हैं, सच दैट a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन भी है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर में कोई भी हो सकता है बट 0 जो है सो ये नहीं होगा। रीजन बताइए क्यों? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। क्योंकि अगर a को हम 0 कर देंगे तो x का तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब x का टर्म खत्म हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, है ना। तो वो 1 वेरिएबल वाले जो है सो कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ a जो है ना 0 नहीं हो सकता है और b भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। बाद बाकी ये कोई भी नंबर आपको जो है ना देखने को मिल सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यही है कहानी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की जो है ना हम लोग बात करें, एग्जाम्पल में, है ना, तो अगर मान लो कि हम फर्स्ट वाले इक्वेशन पे एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, ax है, a की जगह पे कोई नंबर अगर दे देते हैं, सपोज हमने जो है ना नंबर दे दिया 3x, ठीक है, प्लस b, कह रहा है कि b कोई नंबर है तो ले लो, +5 ले लो, इक्वल्स टू में 0 दे दो। तो इस इक्वेशन में जब आप देखेंगे तो एक ही वेरिएबल को यूज किया गया
ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है ना वन वेरिएबल वाले जो है सो इक्वेशन कहलाएंगे। अगर यहाँ दूसरा जो है सो अगर लेना चाहें हम लोग, जैसे 7x मैंने ले लिया और इसमें प्लस जो है सो 5y कर दिया और प्लस 3 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया, है ना। अब इस इक्वेशन को अगर जरा देखोगे तो यहाँ ये 7, 5 और 3 ए, बी और सी की जगह पे क्या लाई कर रहा है, 7, 5 और 3। तो ये सब नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। और एक्स और वाई जो है ना ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये एक्स और वाई इस इक्वेशन में जो है सो क्या है, एज वेरिएबल यूज किए गए हैं, इसलिए इसको जो है सो हम क्या कहेंगे, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन से हैं, तो x है और y है। जरूरी नहीं है कि x से y यूज होगा, कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, किसी भी लेटर को यूज किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में जो है ना यहाँ पे आ रहा होगा कि दो वेरिएबल के कंडीशन क्या होंगे और एक वेरिएबल के जो है सो कंडीशन यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले जो है ना जो भी इक्वेशंस आपके सामने में होंगे आप उसको ईजिली जो है ना पहचान सकते हैं और उसको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इस पे कुछ जो है ना सवाल को हम लेकर के आते हैं। सवाल देखते हैं किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपके किताब में जो है सो कैसे बनाने को देखने को मिलेगा। तो चलो बने रहो, आते हैं अगले स्लाइड पे सवाल के साथ में। हाँ तो चलो बच्चों आ गए हैं हम लोग अपने सवालों के साथ में और देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है सो क्या है। ये सवाल बेसिकली RS अग्रवाल से लिए गए हैं। इसका जो चैप्टर नंबर आपका 4A है ना, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A है, उससे जो है ना सवाल लिए गए हैं। तो एक्सरसाइज को देखते हुए चलते हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे जो है ना क्लियर करते चला जाऊंगा, है ना। तो चलिए पहला नंबर सवाल जो है सो हमने लिया है, इसको देखते हैं क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a b c in each case। यानी ये हमारे जो है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की आपको पता है कि फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में सभी को जो है ना क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद में जहां पे a b c है उनके वैल्यूज को भी लिख देना है। तो चलो सवाल को देखते हैं। पहला सवाल जो है ना क्या है, तो यहाँ है 3x + 5y इक्वल टू में 7.5 है। यहाँ पे देखेंगे तो इक्वल टू में 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको जो है ना इधर शिफ्ट करना होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5y - 7.5 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ना आपको इस वाले फॉर्मेट पे दिख रहा होगा। अब इसमें कह रहा है कि a b c का जो है ना वैल्यू लिखो। तो अगर a का जो है सो हम देखें तो a क्या है, x का कोफिशिएंट है, ये 3 हो जाएगा, है ना। b क्या है, y का कोफिशिएंट है 5 हो जाएगा और c जो है हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है जो -7.5 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर सवाल का जो है ना सॉल्यूशन रहा। दूसरे में अगर देखें तो दूसरे में जो है सो कहता है, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन दे दिया है। तो फ्रैक्शन दे दिया है तो इसको क्या करेंगे, पहले जो है ना हम लोग एलसीएम लेकर के काम कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो चूंकि किसी के नीचे कोई दूसरा है नहीं नंबर, तो 5 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10x - y और प्लस 5 6 जा 30 हो जाएगा इक्वल टू में 0 आप दे देंगे। इधर ये 5 जो है ना इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 10x - y प्लस 30 इक्वल टू में 5 जो है ना 0 को करेगा मल्टीप्लाई और ये फिर लास्ट फाइनली जो है हमारा इक्वेशन जो बन के आएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आया। अब इसमें a b c की अगर हम लोग बात करें तो a क्या है, x का जो है सो कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 लिखो, है ना। b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट जो है सो ये b है और b की जगह पे क्या है, कोई नंबर तो है नहीं, सिर्फ माइनस का साइन दिया हुआ है। तो सिर्फ माइनस लिखना सही नहीं होगा तो 1 भी लिख देंगे, है ना। और c की जगह पे यहाँ पे जो है सो आपको 30 दिख रहा है तो ये 30 जो है सो यहाँ c का वैल्यू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। चलिए आगे जो है सो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में जो है ना ये दिया हुआ है 3y पहले दे दिया है, 2x को जो है सो पहले बाद में रखा है ना। तो हम पहले जो है ना इसको इधर अगर शिफ्ट कर ले, अपने पोजीशन पे अगर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, तो ये -2x
प्लस 3y और इस 6 को इधर ट्रांसपोज करिएगा तो साइन कन्वर्ट होकर के ये इस तरीके से जो है सो लिखा जाएगा। इसमें एक और काम किया जा सकता है, काम ये कर सकते हैं कि अगर माइनस साइन हम कॉमन ले लें तो माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस 3y और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस साइन को इधर ट्रांसपोज कर दो 0 के साइड में, तो 0 के साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस 3y और प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0, जहां से a हमारा निकल के आ रहा है 2, b हमारा निकल के आ रहा है -3 और c हमारा निकल के आ रहा है 6। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों सवाल जो है सो बनेंगे, है ना। और इसमें और भी जो है सो 3 सवाल अभी बाकी है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जरा इस चैनल को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इस क्लास को पूरे दोस्तों में जो है सो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी जो है सो कोई भी चीज छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला 3 सवाल लेकर के आता हूं, वेट करिए अगले स्लाइड के लिए। चलो बच्चों आ गए हैं हम अपने अगले स्लाइड में, अगले क्वेश्चंस के साथ में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है सो 4 देखेंगे तो 4 में हमारा जो है ना दिया हुआ है 4x इक्वल टू में 5y। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4x इधर जो है सो 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो -5y हो जाएगा और c की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम c के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो और 0 ही लिखाएगा इक्वल टू में 0। तो ये वाला इक्वेशन जो है सो इस फॉर्मेट पे आ गया, है ना। अब यहाँ से अगर जो है ना आप a अगर निकालते हैं तो a की जगह पे क्या है, x का कोफिशिएंट 4 है, b की जगह पे यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट -5 है और c जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 0 है ना। तो इस तरीके से ये 4 नंबर सवाल बनेंगे। 5 नंबर सवाल में देखेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन टाइप का दिया है तो इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम 5 और 6 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। इधर 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा तो ये 6x और ये -5y हो जाएगा इक्वल टू में जो है सो 1, है ना। यहाँ पे जो है सो इस 30 को इधर ट्रांसपोज करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 5y इक्वल टू 1 इंटू 30, है ना। तो 6x - 5y और ये 30 इधर अब आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 30 ही होगा तो ये -30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है ना आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है आपको a, है ना। तो a जो है सो क्या है, 6 है, b यहाँ पे क्या है तो -5 है और c यहाँ पे क्या है तो -30 है। तो इस तरीके से 5 नंबर सवाल भी आपके हो गए कंप्लीट। इधर 6 नंबर में आ जाओ तो 6 नंबर जो है सो क्या कहता है जरा देखिए। तो 6 नंबर में यहाँ पे है √2x प्लस √3y, सिर्फ 5 को इधर लेकर के आओ तो -5 इक्वल टू में 0। अब यहाँ तो हो गया, ये वाला जो है ना इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो ABC का वैल्यू जो है सो लिख दो। तो A जो है सो क्या है तो √2 है, B आपका क्या है तो √3 है और C आपका क्या है तो -5 है। इस तरीके से सवाल नंबर पहला जो है ना ये सारे के सारे सवाल खत्म हो गए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये 6 सवाल थे, खत्म हो गए। आते हैं अपने सेकंड सवाल की तरफ में और सेकंड सवाल जो है सो क्या कहता है ये देखते हैं। चलिए तो इस एक्सरसाइज के जो है ना सवाल नंबर 2 भी सवाल नंबर 1 की तरह ही है। इसमें सिर्फ इक्वेशन को थोड़ा सा जो है ना मैग्नीफाई किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर दिक्कत कहीं भी होने वाली आपको नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को देखते हैं, सेकंड का 1 नंबर। तो इसमें सिर्फ दे दिया x = 6, मतलब x का टर्म है और हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, बीच वाला y का टर्म नहीं है। तो इसको अगर उसमें जो है सो हमको डालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई तो लिखा ही जा सकता है, y का टर्म अगर नहीं है तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए। और 6 को इस इक्वल टू के जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो है ना लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे अगर a की बात करें तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब कि 1 है ना। y का कोफिशिएंट यहाँ पे जो है सो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ तो खैर y ही नहीं है, मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c
मतलब कि जो है सो आपका कांस्टेंट टर्म है जो आपका -6 नजर आ रहा है। तो ए नंबर सवाल इस तरीके से बनेंगे। अगर दूसरे की अगर बात करें तो ये जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो 3x, इस x को उठा करके इधर लेके आओ, माइनस में चला जाएगा, -y रहेगा ही, इस 1 को इधर लेकर के आइए तो +1 हो जाएगा और ये जो है ना 0 के बराबर। यहां काम करोगे तो ये 2x - y +1 = 0। अब ये तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहां से a लिख लो तो a हो गया 2, b हो गया -1 है ना, और c हो गया 1। आपका इस तरीके से ये वाला भी सवाल जो है सो डन हो गया। तीसरे नंबर सवाल को अगर देखोगे तो यहां पे भी आपको क्या नहीं दिख रहा है, y का टर्म नहीं दिख रहा है, तो इसको इस तरीके से आप लिख लो अपने सहूलियत के लिए, है ना। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और +9 = 0, जहां पे a आपका 2 हो गया, b आपका जो है सो 0 हो गया और c आपका 9 हो गया। तो इस तरीके से सवाल ये 3 नंबर भी जो है सो आपका हो गया कंप्लीट। और दूसरे नंबर सवाल का अभी जो है सो कुछ बाकी है, तो उसको अगले स्लाइड में लेकर के आता हूं। वेट करिए अगले क्वेश्चंस के लिए। और फिर से एक रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चा करना नहीं भूलना है ना। तो दोस्तों में शेयर करते रहिए। आता हूं अगले सवालों के साथ में। चलो बच्चों, अगले सवालों के साथ में जो है सो हम फिर आ गए हैं। और सवाल नंबर 4 जो है ना आपका कहता है कि 4y = 7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब x का टर्म इसमें नहीं है ना, x का टर्म नहीं है, तो x के टर्म को हम बना लेते हैं। 0 × x अगर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ये 4y रहेगा ही। 7 को LHS में जो है सो ट्रांसफर करिए तो ये -7 हो जाएगा। और इस तरीके से जो है ना आपका इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा गया। तो यहां से a की अगर बात करें तो a हमारा 0 है, b हमारा जो है सो 4 है और c जो है हमारा -7 है। इस 5 नंबर सवाल को अगर देखेंगे तो 5 नंबर सवाल तो बड़ा इजी है ना। ये सिंपल x + y और इस 4 को जो है ना सिर्फ इधर लेकर के आना है और आपका काम हो जाता है ना। तो यहां से जो है सो a का मान अगर देखें तो 1 है, b देखें तो ये भी 1 है और c जो है आपका -4 है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी था। इसमें देखते हैं सवाल नंबर 6 में। और सवाल नंबर 6 के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को करिए पॉज और पहले बनाइए खुद, है ना, फिर जो है सो मेरे साथ मिलान कर लीजिएगा, है ना। लेकिन चलिए फिर भी मैं देखता हूं इसको पहले, है ना। तो यहां जो है सो दिए हुए है ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले को जो है ना पहले फ्रैक्शन में काम कर लेते हैं। तो 2 और 3 का जो है ना ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से करेंगे इसको डिवाइड, आएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 3x, यहां पे हो जाएगा -2y। इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। इधर भी जो है ना आप क्या कर सकते हो, 6 एलसीएम ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे तो भाई 6 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा और +6y हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ कहने का मतलब LHS RHS दोनों साइड में एलसीएम जो है ना आपके क्या है, 6 ही है, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहां पे बच रहा है क्या, सबको जो है ना एक साइड में लेकर के आओ। तो ये 3x है ना, -2y और ये 6y को भी इधर लेकर के आओगे तो ये -6y हो जाएगा और माइनस ये 1 भी इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा और फाइनली जो है सो इस तरीके से आपके इक्वेशन कन्वर्ट होंगे, है ना। अब थोड़ा सा जो है सो काम और कर लो तो 3x और ये हो जाएगा -8y -1 = 0। अब ये जो है ना इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है तो a b c अब आराम से निकल सकता है। तो a = हो जाएगा 3, b = हो जाएगा -8 और c = हो जाएगा -1। तो इस तरीके से इस सवाल को भी जो है सो बनाया जा सकता है ना। तो चलिए अगले नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2 का जो है ना अंत हो गया यहाँ पे और अगला नंबर सवाल जो कि 3 नंबर सवाल होगा उसको देखते हैं और उसमें अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट हुआ तो पहले कॉन्सेप्ट को फिर सवाल को, ठीक है। तो वेट करिए। तो चलिए बच्चों आ गए हैं अपने सवाल नंबर 3 के तरफ, लेकिन सवाल नंबर 3 जो है नए कॉन्सेप्ट के साथ में है। तो पहले नया कॉन्सेप्ट तो समझ ले कि क्या है। तो नया कॉन्सेप्ट जो है आपका दे रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके विषय में जानना है। अब सॉल्यूशन क्या है तो वो जरा देखते हैं क्या है। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपका जो फॉर्मेट चल रहा है 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन का वो ये है, तो इसको मैंने मान लिया कि चलो ये हमारा जो है सो लीनियर इक्वेशन है ना।
अब सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या लिखा है जरा देखिए, अ पेयर ऑफ वैल्यूज 1 फॉर x, है ना, कि एक जोड़ा वैल्यू, एक जो है सो x के लिए होगा, दूसरा हमारा किसके लिए होगा, y के लिए होगा, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है ये समझिए। तो कोई ऐसा एक वैल्यू होगा x का और दूसरा y का, जिसको इसमें हम पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो RHS में हमारा जो वैल्यू है, जैसे RHS में अभी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन ही जो है सो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही वैल्यूज को जो है ना हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि हमारा x जो है सो अल्फा है और y जो है हमारा बीटा है, और ये x अल्फा और बीटा जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पे क्या डालेंगे, अल्फा डालेंगे, y की जगह पे क्या डालेंगे, बीटा को डालेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद अगर ये पूरा इक्वेशन जो है सो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि RHS में हमारा 0 है इसलिए, तो ये अल्फा और बीटा जो है ना क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। एक चीज और ध्यान देना, यहां पे जो है ना मैंने लिखा है कि अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, देन वी से दैट ये ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर कहने का क्या मतलब है कि अगर अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो हमेशा पहला वाला जो होगा ना वो x को जो है सो डिनोट करेगा, और दूसरा वाला जो नंबर होगा हमेशा वो y को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है, पहले वाले को y मत बना देना और दूसरे वाले को x मत बना देना, नहीं तो ये जो है ना सिस्टम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है ना। तो ये चीज इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। अब इस जैसे अल्फा बीटा मैंने लिखा हुआ है तो इसको बीटा और अल्फा नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों जो है ना एक दूसरे के बराबर में नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पहला वाला हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला नंबर हमेशा जो है सो y को रिप्रेजेंट करेगा। ये जब आप कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको जो है सो क्लियरली बताया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं होता है ये सब वहां पे जो है ना जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा जो है ना इस पे मैं बात अभी कर ही लेता हूं। जैसे देखो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के विषय में पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेट जो है ना दो चीजों को लेकर के बना है। पहला जो है सो x एक्सिस का है, दूसरा y एक्सिस का है। ये x एक्सिस वाला जो है ना, एक मिनट, ठीक है, ये x एक्सिस वाले को क्या कहते हैं जरा तुम लोग कमेंट करो तो। जो x एक्सिस वाला नंबर है इस x एक्सिस वाले को जो है सो क्या कहेंगे, तो x एक्सिस वाला जो है ना कहलाता है ये एब्सिसा। क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है, एब्सिसा, इस तरीके से इसको लिखते हैं। और y एक्सिस वाला जो ये बीटा है इसको क्या कहोगे, ऑर्डिनेट कहोगे। क्या कहोगे, ऑर्डिनेट कहोगे। और ये दोनों जो है ना मिलता है, ये दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों जब मिलेंगे तो इस दोनों का एक सिंगल नाम हो जाता है। और वो क्या नाम होता है जल्दी बताओ, तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हर पॉइंट का अपना एक जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जिससे वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे अभी उस पे नहीं जाना है, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है लेकिन उस पे नहीं जाना है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सॉल्यूशन पे बात हो रही थी, तो सॉल्यूशन में ये अल्फा बीटा क्या है, ये x है, x का वैल्यू है, और ये y का वैल्यू है जो आप अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की जगह पे, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन RHS के बराबर में हो जाएगा। RHS वेदर ये 0 हो या फिर कोई नंबर हो, ठीक है ना, यही होता है सॉल्यूशन। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके, कैसे जो है सो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, है ना, और क्या जो है वहां पे देखने को सीखने को मिलता है। तो चलिए एक्सरसाइज के ही सवाल को लेकर के आते हैं, वहीं से जो है ना हम लोग पूरी तरह इसको सीख लेंगे, निकालना भी और समझ जाएंगे कि ये क्या है भी। तो वेट करिए सवाल के लिए। तो चलो बच्चों आगे हैं हम लोग अपने सवाल को लेकर के। सवाल नंबर है 3 और 3 नंबर सवाल में जो है ना दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके जो है जो बोर्ड पे है, 2 क्वेश्चन अगले स्लाइड में आएगा।
है ना। और सवाल ये कहता है कि ये एक जो है ना आपका इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 4y = 20 और पूछ रहा है कि ये जो आपके दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, क्या इसके जो है सो सॉल्यूशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यही आपको चेक करके बताना है। तो चलिए चेक करने के लिए अगर पहले वाले में देखें तो ये 4 जो है क्या है, तो ये 4x के लिए है ना, सॉरी ये 4 जो है ना आपका x का वैल्यू दिया हुआ है और ये 0 जो है ये y का वैल्यू दिया हुआ है। अब अगर इसमें इस इक्वेशन के LHS को अगर हम लोग लेते हैं, LHS को लेते हैं तो LHS हमारा क्या है, तो 5x - 4y है ना, इक्वल टू देखो तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना है 4 है, तो x की जगह पे 4 डालेंगे, है ना, और -4 इंटू y की जगह पे क्या है 0 है। अब इसका कैलकुलेशन करो तो 4 5 जार कितना होता है 20 और -4 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, जो निकल के आ रहा है आपका 20। अब जरा 20 को देखिए तो ये 20 क्या RHS में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहां जब अगर ये RHS के बराबर में आ गया, ठीक है ना, आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बनेगा। यस, ठीक है ना, तो इसमें लास्ट में लिख देना यस इट इज ए सॉल्यूशन, यस इट इज ए सॉल्यूशन, है ना। अगर नहीं होगा तो नो लिख देंगे। आ रही है बात समझ में। दूसरे वाले को जो है सो जरा चेक करके देखते हैं। तो दूसरे में जो है ना ये 0 और 5 है, मतलब x हमारा यहाँ पे 0 है और y हमारा जो है सो क्या है 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो ये बनेगा, है ना। अब इसको इसमें डाल के देखो, LHS ले लो, तो LHS हमारा जो है ना 5x - 4y है, जो 5 इंटू अब x की जगह पे क्या है 0 है, अब -4 इंटू y की जगह पे क्या है 5 है, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा और ये जो है ना -20 हो जाएगा और 0 में से 20 को माइनस करोगे तो ये -20 ही इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो RHS में, तो RHS में जो है ना यहाँ पे है 20 और ये वैल्यू जो LHS का आ रहा है ये आ रहा है -20, जो RHS के बराबर में कभी नहीं होगा, है ना। 20 और -20 बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे जो है ना ये मैच नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, है ना। इस तरीके से जो है ना आप लिखते चले जाएंगे, आपका काम जो है होते चला जाएगा। थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में फ्रैक्शनल वाला भी जो है सो दे दिया है। तो यहां पे x की अगर बात करें तो x का वैल्यू कितना -2 है और y की अगर बात करें तो y जो है सो 5/2 है, ठीक है। LHS अगर ले लेते हैं हम लोग अपने जो है सो इस इक्वेशन का, तो LHS 5x - 4y है ना, 5x - 4y, तो 5 इंटू x की जगह पे क्या डालोगे -2 डालोगे, अब -4 इंटू y की जगह पे क्या है तो 5/2 है। कैलकुलेशन है कर लो, है ना। तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -10 आ जाएगा और यहां ये जो है ना इससे काटोगे, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, तो 5 इंटू अगेन -2 ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, है ना। -10 और -10 अगेन यहाँ पे जो है सो -20 यही वाला वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू 20 के बराबर में तो है नहीं, इसको लिख देंगे नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इसलिए ये सॉल्यूशन आपका नहीं है, नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, है ना, नॉट ए सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल जो है सो आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं इसके अगले 2 सवाल जो रिमेनिंग है उसको भी देख लेते हैं कि उसमें नया कुछ है कि इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो चलिए वेट करिए, लाता हूं आपके लिए अगले सवाल को। चलो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सवाल के साथ में। फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, अगर शेयर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। शेयर करते रहो, ठीक है ना। और चलो सवाल को देखते हैं, है ना। तो सवाल जो है सो हमारा ये 4 नंबर सवाल है और सवाल नंबर 4 में x का वैल्यू 0 है और y जो है सो -5 है। अब इसको अगर जो है सो अपने LHS में डाल के देखते हैं तो LHS हमारा क्या है, तो ये 5x - 4y है। तो डाल के देखो तो 5 इंटू ये हो जाएगा 0, अब -4 इंटू ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है।
ये तो 0 हो गया, माइनस और माइनस दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, अब 0 में 20 को ऐड करो तो ये 20 के बराबर ही निकल के आएगा, जो आपका RHS के जो है ना इक्वल में दिख रहा है। ठीक है, तो RHS इक्वल टू हो गया, तो यस इट इज ए सॉल्यूशन, है ना। तो ये एक सॉल्यूशन आपका जो है सो बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगले सवाल यानी कि अंतिम सवाल के जो है ना तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का अंतिम सवाल 6 है। तो इसमें जो है सो x आपका दे रहा है 2 और y दे रहा है -5/2। इस तरीके से जो है सो अगर इसको LHS में पुट करते हैं तो LHS में जो है सो हमारे पास में क्या है, तो 5x - 4y है ना। तो 5 × 2 और -4 × -5/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो तो 5 × 2 आपको भी पता है 10 हो जाएगा, है ना। इधर जो है सो 2 से इस 4 को काटेंगे 2 टाइम्स में, तो -2 और -5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है ना हो जाएगा आपका 10, जो कि 20 के बराबर में आएगा, और ये 20 आपके RHS के बराबर में जो है सो आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों जो है ना आपके क्या बन रहे हैं, सॉल्यूशन यहां पे बन रहे हैं। यस इट इज ए सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में। तो सॉल्यूशन के लिए जब सवाल पूछ दे कि चेक करके बताओ ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इस तरीके से जो है सो आप काम करेंगे, आपका काम जो है सो डेफिनेटली परफेक्शन के साथ में हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ना सवाल नंबर 3 था। इसमें आपको जो है सो 7 सवाल पूछे गए हैं, तो 4 सवाल अभी अपने बच गए हैं। ठीक है, तो 3 ही सवाल अभी इस क्लास में रहने देता हूं। अगले क्लास में जो है ना अगले जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आऊंगा, समझेंगे, और उसमें जो है ना निकालना सिखाऊंगा कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और आज चूंकि जो है सो दिवाली है, तो एक बार फिर से आपको जो है ना दिवाली की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। दिवाली मनाइए, लेकिन सेफ दिवाली मनाइए। ऐसा नहीं कि बम बारूद के चक्कर में एक दूसरे को जो है सो और खुद को नुकसान पहुंचा ले। तो चलिए वेट करिए अगले क्लास के लिए, मिलता हूं। तब तक के लिए रहिए खुश तंदुरुस्त। ठीक है, तो मिलता हूं फिर, बाय बाय।